पति शराब पीकर करता था मारपीट, इसीलिए पत्नी ने प्रेमी के हाथों मिलकर पति की करा दी हत्या। पत्नी ने प्रेमी के हाथों अपने पति की हत्या कराई थी। पत्नी का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, जिसके चलते उसने अपने प्रेमी के हाथों पति की हत्या करा दी थी। उत्तराखंड के गर्जिया देवी में ले जाकर युवक की हत्या की गई थी। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हत्या आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। बता दें कि बिजनौर जनपद के धामपुर थाना क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला निपेंद्र अपनी ससुराल सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के महलकापुर निजामपुर में अपनी पत्नी कुसुम पाल उर्फ गीता के साथ रह रहा था। 5 मई को अचानक निपेंद्र लापता हो गया था और उसकी गुमशुदा परिजनों ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि युवक निपेंद्र की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के हाथों कराई थी। इस पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हत्या आरोपी पत्नी कुसुमपाल उर्फ गीता और उसके प्रेमी नीरज पुत्र गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया है। निपेंद्र की पत्नी कुसुमपाल उर्फ गीता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी वर्ष 2010 में धामपुर के रहने वाले निपेंद्र के साथ हुई थी और उसका पति शराब पीने का आदी था। वह शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। गीता ने पुलिस को आगे बताया कि उसका मैके में ही रहने वाले नीरज पुत्र गंगाराम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नीरज किसी न किसी बहाने उससे मिलने धामपुर भी आया करता था, मगर उसने नीरज से मिलने जुलने के लिए अपने पति से अपने मैके में जाकर रहने को कहा और उसके बाद निपेंद्र और उसकी पत्नी मलकपुर निजामपुर में आकर रहने लगे। तो गीता का आरोप है कि वहां भी उसका पति उसे शराब पीकर पीटता था और पति की मारपीट से तंग आकर उसने अपने प्रेमी नीरज से अपने पति की हत्या करने को कहा और इसी के तहत नीरज ने अपने साथी मिथुन और सौरभ की मदद से निपेंद्र को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए और गर्जिया देवी में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और वहीं जंगल में उसके शव को फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में निपेंद्र की पत्नी कुसुमपाल उर्फ गीता और नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइंस में 5 मई को एक नृपेंद्र नाम का एक लड़का जो अपने घर से गायब था, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और वो गुमशुदगी 10/5 को उस पर एक FIR धारा 364 और 120B में कायम हुई थी। इसके जो गुमशुदा नृपेंद्र था, इसकी पत्नी पर इसके घर वालों ने संदेह जाहिर किया था। जब इसकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसमें कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और एक इस घटना का अनावरण हुआ है। ये महिला जिसका नाम इसकी पत्नी है नृपेंद्र की और उसका एक प्रेमी जिसका नाम नीरज है, ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ये महिला वर्तमान में अपने मायके मलकपुर में रह रही है और इसका पति जो बिजनौर धामपुर का रहने वाला है वो भी अपने ससुराल में ही रह रहा था। अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इनका कहना है कि इस व्यक्ति को एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 अन्य सहयोगियों के साथ में, जो इस नीरज के ही रिश्तेदार हैं, एक उसका चाचा है और एक अन्य व्यक्ति है, उसको ये लोग आगे जिम कॉर्बेट के पास गार्जिया की तरफ ही ले गए वहाँ और इस जो नृपेंद्र है इसका गला दबा के इन्होंने वहाँ से किसी ऊंचे स्थान से जिम कॉर्बेट के जंगल में कहीं फेंक दिया। इनकी इस बात पर विश्वास करते हुए हमारी टीम वहाँ गई थी। वहाँ काफ़ी तलाश किया गया। अब तक डेड बॉडी हम लोग को नहीं मिली है, डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इन्होंने उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया है। तो इस प्रकार अभी इसमें ये 2 अभियुक्त, मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी नीरज, गिरफ्तार हुए हैं। 2 अन्य व्यक्ति अभी इसमें फरार हैं। साथ ही जो गाड़ी जिससे उस व्यक्ति को ले गए थे मृतक को, वो गाड़ी बरामद हुई है। जल्दी ही शेष दोनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और जो डेड बॉडी होगी उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है, वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर, गुमशुदगी जो दर्ज कराई गई थी वो किसकी तरफ से? वो इसके परिवार वालों की तरफ से थी, इसके पिता की तरफ से थी और शुरुआत में इनको अंदाज नहीं था, इनको लग रहा था कि कहीं चला गया होगा वो,
लेकिन जैसे जैसे इनको फिर संदेह हुआ तो फिर इन्होंने एक लिखित तहरीर दी जिस पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया था। क्या वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने ये पूरा हादसा करा है, क्या वहाँ पर